हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। हम आज उर्दू मुतरज्जिम और माउन उर्दू मुतरज्जिम के लिए ये वीडियो लेकर हाजिर खिदमत आए हैं जो हिंदी इस्तिलाहात से उर्दू इस्तिलाहात पर मुश्तमिल है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्तहान में बहुत ही कारआमद इस वीडियो को देखना ना भूलें। सवाल है, उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए, छोटी इंतखाब की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है। ज़िमनी इंतखाब की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है, या असेंबली इंतखाब की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है, या ज़ैली इंतखाब की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों, उपचुनाव का ज़ैली इंतखाब होता है, ध्यान रखेंगे। तिथि का तारीख़ घोषणा कर दी गई है, लेकिन ऐलान कर दिया गया है। घोषणा ये स्त्रीलिंग है, जबकि ऐलान ये तज़कीर है। तो इसका जो आंसर नंबर डी है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ज़ैली इंतखाब की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस ने बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिए। ऑप्शन नंबर ए, पुलिस ने ताकत के साथ तजावुज़ात हटा दिए। पुलिस ने क़ुव्वत के साथ तजावुज़ात हटा दिए, या पुलिस ने दबाव देकर तजावुज़ात हटा दिए। और आखिरी ऑप्शन है, पुलिस ने बज़ोर क़ुव्वत तजावुज़ात हटा दिए। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। पुलिस ने बलपूर्वक, क़ुव्वत के साथ ये भी उसी के माने में है, ताकत के साथ उसी के माने में है, दबाव भी उसी के माने में, लेकिन बलपूर्वक का सही माना जो यहाँ पर होगा, इसकी इस्तिलाह है बज़ोर क़ुव्वत। अतिक्रमण का होता है तजावुज़ात हटा दिए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल दुरुस्त है कि पुलिस ने बज़ोर क़ुव्वत तजावुज़ात हटा दिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए विभाग ने तैयारी कर ली। ऑप्शन नंबर ए, फितरी परेशानियों के लिए महकमा ने तैयारी कर ली है। कुदरती परेशानियों के लिए महकमा ने तैयारी कर ली है, या कुदरती मुसीबतों के लिए महकमा ने तैयारी कर ली है, या ऑप्शन नंबर डी, कुदरती आफात के लिए महकमा ने तैयारी कर ली है। प्राकृतिक आपदा को हम लोग कुदरती आफात से जानते हैं। क्या से जानते हैं? कुदरती आफात। विभाग ने तैयारी, विभाग का आप जानते हैं कि महकमा होता है, तैयारी कर लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका भी दुरुस्त है। कुदरती आफात के लिए महकमा ने तैयारी कर ली। जी हाँ दोस्तों। तो आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना आरंभ होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए, आवाम की गिनती शुरू होने वाली है। आबादी की गिनती का आगाज़ होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, आबादी के शुमार का आगाज़ होने वाला है, या मरदमशुमारी शुरू होने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि जनगणना का मरदमशुमारी होता है। आरंभ होने वाली है, इसका मतलब शुरू होने वाली है। मरदमशुमारी शुरू होने वाली, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति का केंद्रीयकरण संगठन के हित में है। ऑप्शन नंबर ए, ताकत का इर्तिकाज़ तंजीम के मफाद में है। ये ताकत का इर्तिकाज़ जमाअत के मफाद में है। ताकत की लामरकज़ियत तंजीम के मफाद में है, या ताकत की लामरकज़ियत तंजीम को फ़ायदा मिलता है। गौर से पढ़ें। शक्ति का तो ताकत होता ही है, लेकिन केंद्रीयकरण का इर्तिकाज़ होता है। और संगठन का आप जानते हैं तंजीम होता है। हित का मतलब किसी के मुफाद में होना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल दुरुस्त है कि ताकत का इर्तिकाज़ तंजीम के मुफाद में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायालय में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी गई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, अदलिया में साबित शुदा कापी पेश की जाती है, या अदालतों में तौसीक शुदा कापी पेश की जाती है, या अदलिया में मुसद्दका नकल पेश की जाती है, या ऑप्शन नंबर डी, अदालत में मुसद्दका नकल पेश की जाती है। तो अब गौर से पढ़ें। न्यायालय, न्यायालय का होता है अदालत। न्यायालय क्या होता है? अदालत। अब प्रमाणित का होता है मुसद्दका, जो ऐसी प्रति जो प्रमाणित हो, जो तस्दीक की हुई हो, उसे हम लोग मुसद्दका कहते हैं। प्रस्तुत की जाती का मतलब पेश की जाती है। प्रमाणित प्रति पेश की, मुसद्दका अदालत में क्या होता है? अदालत में मुसद्दका नकल पेश की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका है, अदालत में मुलजिम की मुखालफत में इल्ज़ामनामा दाखिल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, अदालत में मुलजिम के ख़िलाफ़ में
इल्ज़ामनामा दाखिल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अदालत में मुजरिम के खिलाफ इल्ज़ामनामा दाखिल कर दिया गया है। या ऑप्शन नंबर डी, अदालत में मुलजिम के खिलाफ फ़र्द जुर्म दाखिल कर दिया गया है। कि न्यायालय के, अभी मैंने बताया अदालत होता है, अभियुक्त का मुलजिम होता है, विरुद्ध का किसी के खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल करना यानी फ़र्द जुर्म दाखिल करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दुरुस्त होगा कि अदालत में मुलजिम के खिलाफ फ़र्द जुर्म दाखिल कर दिया गया है। अदालत में मुलजिम के खिलाफ फ़र्द जुर्म दाखिल कर दिया गया है। ये हिंदी होगी, न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, इसकी हिंदी। और इसकी उर्दू ऑप्शन नंबर डी, अदालत में मुलजिम के खिलाफ फ़र्द जुर्म दाखिल कर दिया गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने अपनी संपत्ति, दोस्तों साफ नहीं है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। उसने अपनी संपत्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर दिया। धर्मार्थ में धर्म के काम के लिए दान कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका है। इसने अपनी दौलत मजहबी कामों के लिए अतिया कर दिया। या इसने अपनी जायदाद मजहबी उमूर के लिए अतिया कर दिया। या इसने अपनी जायदाद और फाही कामों के लिए अतिया कर दिया। या डी, ऊपर के सभी। तो इसका जो दोस्तों देखिए, उसने अपनी संपत्ति, संपत्ति का होता है दौलत या जायदाद भी, कार्यों के लिए दान कर दिया यानी उमूर के लिए अतिया कर दिया। तो उसने अपनी दौलत मजहबी कामों के लिए अतिया कर दिया, ऑप्शन नंबर ए है। तो काम कार्यों के लिए यानी कामों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल दुरुस्त है कि उसने अपनी दौलत मजहबी कामों के लिए अतिया कर दिया। या बी, उसने अपनी जायदाद मजहबी उमूर के लिए अतिया कर दिया, ये दुरुस्त हो। दोनों गौर से मिलता जुलता दोनों ऑप्शन है। इसने अपनी जायदाद मजहबी उमूर के लिए, कार्यों मतलब उमूर भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, ए में नहीं अटकना है, बी होगा। काम का उमूर यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। जो अच्छी उर्दू इस्तिलाह में हो वो इस्तेमाल करेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। ये क्वेश्चन है कि बाल कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। ऑप्शन, बच्चों की फलाह सरकार की तरजीहात में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी, फलाह इत्फाल सरकार की तरजीहात में शामिल है। या फलाह इत्फाल सरकार की तरजीह है। या फलाह इत्फाल हुकूमत की तरजीह है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ये देखें, बाल कल्याण कहते हैं फलाह इत्फाल, कल्याण बाल यानी बालकों का विकास करना। फलाह का मतलब किसी की विकास करना होता है, तो फलाह इत्फाल होगा यानी बाल कल्याण। बाल कल्याण की सलाह है फलाह इत्फाल सरकार की प्राथमिकता का तरजीहात में शामिल है। ये बिल्कुल दुरुस्त होगा कि प्राथमिकता का तरजीह होता है, किसी काम को प्राथमिकता देना मतलब उसको तरजीह देना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल दुरुस्त है कि फलाह इत्फाल सरकार की तरजीहात में शामिल है। जी दोस्तों, आइए अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दे। विद्यालय बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दे। ऑप्शन नंबर ए, स्कूल बच्चों को अच्छा शहरी बनने का सबक दे। या बी, स्कूल बच्चों को अच्छा शहरी बनने का मौका दे। या स्कूल बच्चों को अच्छा शहरी बनने की तालीम दे। या ऑप्शन नंबर डी, स्कूल बच्चों को अच्छा शहरी बनने की तरबियत दे। इसमें चुने, मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए, विद्यालय का तो स्कूल होता है, बच्चों को अच्छा नागरिक यानी कि अच्छा शहरी बनाने की उसको तालीम दे, शिक्षा का तालीम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त है कि स्कूल बच्चों को अच्छा शहरी बनने की तालीम दे, मौका नहीं दे, इसीलिए कि शिक्षा है तो शिक्षा का तालीम होता है। स्कूल बच्चों को अच्छा शहरी बनने की तालीम दे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इस तरीके के वीडियो सबसे पहले आपके चैनल पर या आपके व्हाट्सएप पर डाला जा सके। थैंक यू वेरी मच।